नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे जनता की आवाज़ समस्तीपुर। यहाँ मैं पटना में सरदार पटेल छात्रावास में आया हूँ और सैनिकों के सम्मान में छात्र युवा संवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अतुल पटेल हुआ। यहाँ क्या संवाद? एक्चुअली यहाँ पे आज रखा गया था, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का प्रोग्राम रखा गया था और सैनिकों के सम्मान में छात्र का संवाद रखा गया था। क्या सब अभी चल रहा है देश में। अभी थोड़ा दिन पहले पहलगांव में जो घटना घटी है इसमें बोला जा रहा है कि धर्म को पूछ के गोली मारी गई है। तो हम जैसा जानते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होते, हम लोगों को बांटने का काम करने के लिए वो मतलब कि आप हिंदू हैं तो गोली मार दिया, मुस्लिम है तो मतलब उसको छोड़ दिया गया, पुरुष को मार दिया गया, महिला को छोड़ दिया गया। तो हम लोगों के बीच फूट डालने का काम हमेशा किसी न किसी तरीके से करता रहा है हर कोई। मतलब तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम या जिस भी धर्म के लोग हो, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर न बढ़ के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने देश के विकास में योगदान दें। और जो सैनिक हमारे सीमा पे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जो अभी वॉर चल रहा है उसको लेके सब लोग एक साथ एकजुट होकर मतलब देश का सहयोग करें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा उनका निर्णय रहेगा उसका हम पूरा समर्थन करें और उनके साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी सर, क्या नाम है सर? कहाँ घर हुआ? आप बताइए था, आज जो छात्र सब जो यहाँ आए थे क्या समझे आप, क्या सीखे, क्या उनसे सुने और क्या बताइए आप। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रव्यापी सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन आज पटना के पटेल छात्रावास के प्रांगण में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब सर आए थे। उन्होंने छात्रों को, यहाँ के छात्रों को सैनिकों के बारे में, देश और राष्ट्र के बारे में बहुत और छात्रावास से जुड़ी हुई समस्याओं को सुना और छात्राओं को देश और राष्ट्र सम्मान के प्रति मनोबल को बढ़ाया और सभी को एकजुट रहने का आश्वासन दिया और छात्रों ने भी उनका हाथ खड़ा करके बहुत बढ़िया। और भी जो भी छात्रों की समस्या है या फिर राष्ट्र में जो भी राष्ट्रव्यापी समस्या है उनको उन्होंने एड्रेस किया, जैसे कि आरक्षण का मुद्दा हो गया या फिर छात्र में एग्जाम का जो मुद्दा है या फिर छात्रों को छात्रावास में जो प्रॉब्लम होती है, सभी को उन्होंने एड्रेस किया, सभी को गंभीरता से सुना और उन्होंने भी उनका जो अपना राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत वो आए थे, उन्होंने भी छात्रों को बताया कि कैसे एक रहना है हम लोगों को इसी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जीतू सम्राट है। आज जो यहाँ सरदार पटेल छात्रावास में जो सम्मेलन था, किस विषय पर क्या? एक्चुअली अभी जो भारत की जो परिस्थिति है जी, जैसा कि पूरे भारत में जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो इस ऐसी स्थिति में युवा कहीं भटक ना जाए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अभी जो है ना छात्र के बीच संवाद किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हुए थे, क्योंकि युवा जो होती है देश की जिस धार में चलती है उस और देश चल जाता है। और जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रही है देश में भी आतंक फैलाने के, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का जो इस तरह का एजेंडा भी चला रही है, ऐसे में अगर युवा भटक जाएगा तो भारत कहीं गृह युद्ध में ना फंस जाए, इस लेकर युवाओं को संयम बरतने के लिए जो है कांग्रेस इस तरह का जो है छात्र संवाद कर रहे हैं कि ताकि भारत अंदर से मजबूत रहे, ताकि सैनिक का भी मनोबल बना रहे और वो हमारे देश के लिए मतलब सीमा पर लड़े, मनोबल उनका भी मजबूत रहे, कहीं भटके नहीं और पूरा देश एकजुट होकर खड़ा रहे। इस लेकर जो है वो अभी छात्र संवाद किए हैं भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर और मैं सरदार पटेल छात्रावास में आया हूं। आज यहाँ क्या प्रोग्राम था, किस विषय पर थे, हम भैया से जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे आगे आपको नमस्कार और सरदार पटेल छात्रावास के प्रांगण में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद राज हुआ। घर कहाँ है? नालंदा जिला हुआ और वर्तमान में हम पटना यूनिवर्सिटी से पटना कॉलेज पटना से ज्योग्राफी ऑनर्स किए थे। ठीक है। और वर्तमान में अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी मतलब। ठीक। हाँ सर, यहाँ क्या प्रोग्राम कैसे था बताइए। ये आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल साहब का
जी जी आज प्रोग्राम था सैनिकों के सम्मान में छात्र युवा संवाद होता है, यानी इसका केंद्र में छात्र युवा संवाद था। जो छात्रों की क्या समस्या थी या फिर छात्र क्या सोचता है या क्या नीतियाँ हो सकती हैं इत्यादि के संदर्भ में रखा गया था अपने विचारों को। मेरा क्वेश्चन था रहा काका साहब से, काका यानी भूपेश बघेल से, कि 90 के दशक में भारत में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आया जिसको नई आर्थिक नीति बोला जाता है। जी जी लेकिन इस नीति का लाभान्वित कुछ ही राज्य हो पाए हैं और कुछ राज्य नहीं हो पाए, जिसमें बिहार सबसे अग्रणी में से एक रहा जो इससे वंचित रहा। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि बिहार में औद्योगिकरण ना हो पाया और चूँकि भारत अभी वर्तमान में युवाओं का देश कहा जाता है, तो बिहार भी इससे अछूता नहीं है। बिहार भी एक अधिक युवाओं का शक्ति के रूप में अधिक उभरा हुआ है। तो मेरा एक कहना था कि आखिर जब औद्योगिकरण ना होने के कारण जी जी बिहार में बेरोजगारी दर काफ़ी चरम पे है रहा और युवा बेरोजगारी का और पलायन का, ये तीनों आपस में ये अंतर संबंधित है। यदि एक को छोड़िएगा तो कारण है तो दूसरा परिणाम है, दूसरा कारण है तो तीसरा परिणाम है। तो इसी समझते हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार यदि बिहार में यदि आई जी जी तो उसका क्या नीति और योजना होगा इस बिहार के रोजगार के लिए और पलायन के लिए और औद्योगिकरण नीति के लिए। यही मेरा क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिहार के युवा के लिए आवाज़ उठाए। मैं भी देखता हूँ कि बहुत यहाँ बेरोजगारी है और यहाँ के युवक भटक रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की ओर से भी कि आपने ये आवाज़ उठाए और बहुत ही बिहार के लिए अच्छी बात उठाए। हाँ सर बोलिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। आज देश में जो युद्ध का है और हमारे सैनिक भैया जो लड़ रहे हैं, तो भाई साहब से जानने की प्रक्रिया जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कैसे है अपना। हाँ जी, सर्वप्रथम आपको हम बता दें कि ये जो अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जी जी तो उसकी जो जब आप राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब बात करिएगा, विचारों की जब हाँ जी, आइएगा, हाँ जी, तो जब पता चला कि भारत और पाकिस्तान से 4 युद्ध हुए, हाँ जी, 1948 में, जी 65 में और 1971 में और 1999 में। जी। ठीक, चारों युद्धों में पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ। लेकिन जब जनरल जियाउल हक जब प्रथम 3 युद्ध थे, 48, 65 और 1971 का, जब ये तीनों युद्ध जब हारा, तो जनरल जियाउल हक ने भारत से प्रत्यक्ष रूप से वो लड़ने में असमर्थ था। जी जी मतलब इसको बोल सकते हैं आप डायरेक्ट फाइटिंग, प्रत्यक्ष युद्ध। तो वो वहाँ से एक नीति दिया, 1000 घाव 2 की नीति, यानी 1000 कट की भी नीति भी बोल सकते हैं कि भारत से हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ना है, मुझे उसको छोटे छोटे हमेशा घाव देते रहो। तो ऐसा नहीं है कि यदि भारत सरकार आज भी यदि वो संधि समझौता यदि कर लेती है यदि, या फिर सीज फायर रुक जाती है दोनों के बीच में, या फिर संघर्ष रुक जाता है, तो भारत सरकार या भारतवासी ये ना समझे कि भारत और पाकिस्तान का बीच युद्ध रुक गया है। पाकिस्तान का वो नीति है 1000 घाव 2, तो वो उल्फ अटैक के द्वारा या आत्मघाती हमला के द्वारा वो रेगुलर भारत को कट करते ही रहेगा। तो इससे मेरा जो व्यक्तिगत जो विचार है, आप चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहिए कि भारत को एक्शन तगड़े से लेना चाहिए था और हमेशा डिफेंसिव मोड में ना रह करके ऑफेंसिव मोड में हमेशा रहना चाहिए। और जब तक कि हम अपना क्षेत्र पीओके के ना ले लें, तब तक वे संघर्षरत युद्ध होने ही चाहिए। मतलब युद्ध मतलब ये सरकार के करते ही रहना ठीक बेहतर रहेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का नीति है 1000 घाव 2 की नीति का, तो वो रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो संधि विराम कर लिए, ये तो प्रत्यक्ष युद्ध हो गया भाई।
लेकिन वो जैसे जो पुलवामा अटैक हुआ, बम्बई धमाका हुआ, उसके भी पहले खाली विश्व को दिखाता है कि मैं शरीफ हूँ, हाँ। लेकिन वो छिप के हाँ, घात वो हजार करते हैं। घाव दो नीति उसका केंद्र सेंटर भारत के प्रति पाकिस्तान का जो विदेश नीति है वो हजार घाव दो नीति ही रहा है। तो आप उसके साथ संधि करिए चाहे समझौता करिए, वो हजार घाव दो नीति पे ही चलेगा और वो भारत को हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा एनी पर हर परिस्थितियों में उसका उद्देश्य रहेगा कि भारत को किसी भी तरह से अशांति स्थिरता बना के रखे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं ले सकता है। यानी कि वो ढकोसला करता है कि मैं सही हूँ। हम अपने देशवासी में जो जाति धर्म ये सब छोड़ के सबको एकजुट होके रहना चाहिए और हमारा सैनिक भाई को मनोबल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। हमारे भाई साहब हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ जो सरदार छात्रावास में आज प्रोग्राम था किस विषय पर, कैसे, और यहाँ जो हमारे सैनिक भाई हैं उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। आज का कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सरदार पटेल छात्रावास के प्रांगण में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का विषय था सैनिकों के सम्मान में छात्र युवा संवाद। सैनिकों के सम्मान में छात्र युवा संवाद। तो इसका मुख्य मकसद था जो देश का अभी स्थिति है, जैसे पाकिस्तान के द्वारा बार बार हमारे सैनिकों पर हमला और भारत के क्षेत्र में युद्ध, जैसे अभी पहलगाम में किया गया, इस तरह का कई बार गतिविधि किया जाता है, घुसपैठ का कोशिश बार बार करता है। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सैनिक के मनोबल बढ़ाने के पर्पज से ये कार्यक्रम किया गया था। हाँ जी। अब यहाँ जो है मैं देखा हूँ बहुत ही संख्या में छात्र आए हुए थे, तो यहाँ का व्यवस्था बात सरदार पटेल छात्रावास का बताइए कुछ। यहाँ का ये छात्रावास 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था। 1944 में। हाँ जी। 1944 में स्थापित होने के बाद हमारे कई सारे छात्र जो यहाँ से बहुत बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं बिहार में, बिहार के अलावा भी बाहर के अन्य राज्यों में, और ये ट्रस्ट के थ्रू चलता है। तो यहाँ पर जो भी छात्र रहना चाहते हैं वो पटना नगर निगम में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका अगर नामांकन होता है तो यहाँ रहते हैं और यहाँ रह के तैयारी करते हैं। यहाँ बहुत ही कम बजट में उनका रहना खाना हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे जनता की आवाज़ समस्तीपुर में पटना में सरदार पटेल छात्रावास में आया हूँ। यहाँ बघेल साहब आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारे एक बुजुर्ग गार्जियन हैं, इनसे मैं जानता हूँ यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हुआ, कैसे कैसे समाज के लिए क्या क्या बोले हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। बताइए, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ब्रह्मदेव पटेल। मैं जेपी सेनानी हूँ। पटेल है, मैं जेपी सेनानी हूँ। संपूर्ण क्रांति मोर्चा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा घर है बिहार भवन, रामपुर लेन, मुसल्लेपुरहाट, पटना चौक, यहाँ से सोरी दूर पर। पैतृक घर है नालंदा जिला में चंडी थाना। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्य करता हूँ। सबसे पहले तो बिहार के धरती पर बघेल साहब का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, और सरदार पटेल के सभी छात्रों और अभिभावकों, मैं यहाँ न्यास कमेटी का भी मेंबर हूँ, तो उसकी ओर से उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। ये कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी के बारे में सोच रहे हैं और कुर्मी के विकास के बारे में, क्योंकि कुर्मी में विभिन्न तबका जो अलग अलग है, आज ज़रूरत है एकजुट होने का और सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ाने का। हम लव कुश मंच भी चलाते हैं, उसके बिहार के अध्यक्ष हैं। हाल ही हमने 27 तारीख को सम्मेलन किए थे सरदार पटेल भवन दरोगा पथराई में। उसमें 12 सूत्री मांग पत्र पास किए हैं और 28 तारीख को वो मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिए हैं और 28 तारीख को जाके नीतीश कुमार को दिए हैं। हम लोग का कार्यक्रम है 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जेपी गोलंबर गांधी मैदान में नीतीश कुमार को घेरना, उनको मेमोरेंडम देना। दूसरा 25 जून को आपातकालीन विरोधी दिवस पर दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे और नरेंद्र मोदी को हम लोग घेरेंगे। नारा रहेगा कि 12 सूत्री मांग पूरा करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। आज ज़रूरत है कुर्मी जाति में जो आपस में मतभेद है, उस मतभेद को भुलाकर सामाजिक तौर से एक हो, आपस में शादी ब्याह हो, आपस में आना जाना हो। एक हॉस्टल जैसे ये पटेल का हॉस्टल है लड़कों लोग का, एक जी दूसरा हॉस्टल यहाँ लड़कियों का भी हम लोग ने बनाया, वो बेली रोड में आप जाएंगे तो यहाँ लड़कियों का छात्रावास है, वो महिला पटेल छात्रावास है, उसका 60 लड़की रहती है। जो पूरे बिहार से गरीब तबका के लोग आते हैं
जो पढ़ने में तेज हैं उनको अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे 20 मई तक नए लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसके बाद उन लोगों को बुला के पूछा जाएगा, उन लोगों को चरित्र देखा जाएगा, उन लोगों को भाव देखा जाएगा। जो अच्छे लड़के होंगे पढ़ने वाले तो यहाँ रखेंगे। पटेल हॉस्टल इतिहास पूरे बिहार में जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे IAS हुए हैं अफसर, बहुत IPS हुए हैं, बहुत सा VC हुए हैं, प्रोफेसर हुए हैं, राजनीतिक नेता भी हुए हैं, बहुत सारे लोग। खुद मैं विदेश यहाँ से गया हूँ 78 में, मैं भी एक ज़माने में यहाँ छात्र का रहा था। और अगर कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बिहार में जो यहाँ ऐसे हो रहा, बिहार कैसे उत्थान होगा? बिहार उत्थान होगा सामाजिक तौर से, आपस के मतभेद को भुलाकर हम लोग को एकजुट होकर फिर एक बार जैसे 1974-75 में हम लोगों ने कुर्मी महाचेतना रैली किए थे ना, किसी पार्टी में कोई था, किसी दल में था, लेकिन हम सब कुर्मी लोग सामाजिक तौर जो हम लोग में शाखा में विवाह न होता है, बधिया घमेला कुछ ऐसा है ना, आपस में जो अलगाव है उसको मिटाना होगा। विधवा विवाह नहीं होता है, तिलक दहेज नहीं होता है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं उसको पाटना होगा। सामाजिक तौर से आप एकजुट होंगे तब न राजनीति में आपको आगे बढ़ेंगे। जैसे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, लेकिन कुर्मी का 2nd ग्रेड के लीडर वो तैयार किए हैं, वो तो भूमिहार के फेरा में हैं, विजय कुमार सिन्हा के, वो भाई संजय झा के। नीतीश कुमार मित्र मेरे हैं, 74 आंदोलन में हम वो लोग साथ थे। हाँ, हम लालू यादव मेरे साथ तो सोवियत यूनियन गए, क्यूबा गए मीटिंग में, रोड पर हम लोग। लेकिन नीतीश कुमार आज चिंते हैं लोगों को को कुर्मी को उन्होंने डेवलप किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे जनता की आवाज़ समस्तीपुर। जनता की आवाज़ को मैं संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से ब्रह्मदेव पटेल क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ कि आपका चैनल 1 नंबर का बिहार में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।